अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। मेरा नाम फैज़ान अली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे इस ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन एंड इट्स वेरियस फील्ड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन की डेफिनेशन ये है कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले ज़माने में जब फ़ोन नहीं होते थे तो हम अपने मैसेज को दूसरी जगह पोस्टमैन के ज़रिए पहुंचाया करते थे। तो पोस्टमैन के ज़रिए पहुंचाते हुए हमारे 4 से 5 दिन लग जाते थे। यहाँ मैसेज देश से पहुंचना एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक डिज़ाइन बनाया जिसे कहते हैं फ़ोन। और अब आप सबको पता है कि फ़ोन के ज़रिए हम मैसेज 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो अब आपको इस मिसाल से मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे डिज़ाइन का क्या मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइंस की फील्ड और भी हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और इसके बाद फैशन डिज़ाइन, जो आपके कपड़े, जूते वगैरह डिज़ाइन करता है उसे कहते हैं फैशन डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो कि बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाता है। इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास जो फील्ड है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन असल में होता क्या है। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इज द प्रोसेस। क्या है कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट को यूज करते हुए टू कन्वे आइडिया, अपना आइडिया दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो कि एक इंफॉर्मेशन एंड डाटा इन दोनों फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब ये है जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाने लगते हैं तो सबसे पहले उसके पीछे क्या होती है, एक सोच के बाद फिर आप देखते हैं कि डिज़ाइन में असल में होना क्या चाहिए, क्या कलर यूज़ होने चाहिए, क्या फ़ॉन्ट यूज़ होना चाहिए और आप ये डिज़ाइन बना किसके लिए रहे हैं। तो आप पहले देखें कि आप किसी कॉन्सर्ट के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा? यही प्रोसेस होगा जो डिज़ाइन है। आप विजुअल्स के ज़रिए बताते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका आइडिया क्या है। तो इसके बाद है UI UX डिज़ाइन। ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की सब कैटेगरी है। पहले हमने डिज़ाइन की कैटेगरीज देखी, अब उसके बाद हमने विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की सब कैटेगरीज देखनी है। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि प्रिंट डिज़ाइन, उसके बाद इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन। पहले हम बात करते हैं UI UX डिज़ाइन की। UI UX डिज़ाइन भी एक विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की ही सब कैटेगरी है। जैसे आप कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो वो वेबसाइट्स अब डायरेक्टली तो नहीं ना कह देते कि हमारी वेबसाइट्स आप बना दें। आप पहले उनको डाटा देते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। तो आप UI UX डिज़ाइनर आपको पहले एक प्रोटोटाइप बना कर देता है। जिस तरह ये आपने देखा कि ये मेन पेज लॉगिन पेज है, इस तरह पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोई आईडी देंगे जो यहाँ पर लगाएगा, फिर नेक्स्ट ये वाला प्रोटोटाइप शो होगा, नेक्स्ट ये वाला, इसी तरह। नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन। ये बहुत बड़ी फील्ड है। आपने इस तरह की फोटोज देखी होंगी, इस तरह की इलिस्ट्रेशन देखी होंगी, इस तरह की इलिस्ट्रेशन देखी होंगी। ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। ये विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की ही एक सब कैटेगरी डिज़ाइन है। इस तरह वीडियो गेम डिज़ाइन है और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा फील्ड है। आप सर्च करें गूगल पे के विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन सब कैटेगरीज, आपके बाद ढेरों लिस्ट आ जाएंगी। अब विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की ही एक कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो हमने इस सीरीज में सीखना है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइन असल में क्या है और ये क्या काम करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज द आर्ट और स्किल ऑफ कंबाइनिंग टेक्स्ट और पिक्चर्स इन एडवर्टाइजमेंट्स, मैगजीन्स और बुक्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आप एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सही तो वेब डेवलपमेंट से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सही तो वेब डिज़ाइन ठीक है, वेब डिज़ाइन नहीं ठीक तो इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन ठीक है, इलिस्ट्रेशन डिज़ाइन नहीं ठीक गेम डिज़ाइन ठीक है। सब फील्ड्स सिर्फ टोटली आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस में ज़्यादा अपनी दिलचस्पी रखते हैं। आप आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप आर्ट के बारे में रिसर्च करें। अगर आप कोडिंग
कोडिंग के बारे में आपको ज्यादा दिलचस्पी है तो आप कोडिंग में जाएं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आप डाटा साइंस करें। लेकिन आर्ट जो है, आर्ट आपके अंदर से निकलता है। लेकिन एक मशहूर आर्टिस्ट हैं पैब्लो पिकासो, वो कहते हैं एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। हर बच्चे एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट आपके अंदर होता है। आर्ट आप किसी से सीख नहीं सकते, आर्ट आपके अंदर है। आप उसे, जो भी आपके माइंड में आइडिया आता है, आप उसको पेपर में ड्रा करें। आप ये ना देखें कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मेरे दोस्त अच्छा कह रहे हैं या नहीं कह रहे, आपको डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा बना है। आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, ये मेन बात है। सब लोग यही कहते हैं कि कोर्स हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पैसे देकर टाइम लगाकर सीख लेंगे। यूट्यूब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हर चीज सीख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, थ्योरी। हर काम को स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल्स में। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स पहले रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं, फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं। इसी तरह हर फील्ड में उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे थ्योरी में एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, जो आपको एक अच्छा डिजाइन बनाने में बहुत मदद करेंगे। नंबर 2 पे है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि सब यही कहते हैं कि हम फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, इन डिजाइन सीख कर एक डिजाइनर बन चुके हैं। असल में ऐसा नहीं होता। टूल्स हर कोई चलाना सीख सकता है, लेकिन उसको किस तरह चलाना है, उसको कितने अच्छे अंदाज से चलाना है, ये सिर्फ आपको उस फील्ड की रूल्स और रेगुलेशंस को देखकर ही पता चलेगा। उनको पढ़कर, उनके बारे में रिसर्च करके फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैंने नंबर 1 पर थ्योरी रखी थी। थ्योरी है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। आप देखेंगे उसमें एलिमेंट्स क्या है, आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेस है, डॉट है, लाइन है, आपको उनके बारे में पता चलेगा कि उसको किस तरह आप यूज करेंगे। और नंबर 3 पर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने खुद करनी, और वो कैसे करनी है ये मैंने वीडियो के एंड में बताया, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए सबसे अहम चीज क्या है। नंबर 1 पे है पैशन। एक फेमस टीवी सेलिब्रिटी ओप्रा विनफ्रे कहती हैं, लेट द पैशन ड्राइव योर प्रोफेशन। ये एक ऐसी बात है जो आपको आपके माइंड में हर चीज क्लियर कर देती है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको पता चल गया कि आपका पैशन क्या है, तो वही आपका प्रोफेशन बनेगा। अगर यहाँ पे बात अब ये आती है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट भी है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आपका इंटरेस्ट है तो ये वेल एंड गुड। अगर आपका इंटरेस्ट पैशन नहीं है, तो इसके लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आप अपने पैशन को बढ़ाने के लिए जब भी आप अपना डिजाइन बनाएं, तो अपने फैमिली और फ्रेंड को दिखाएं और उनसे पूछें कि आपको वो डिजाइन कैसा लगा। फीडबैक लेने से आपका फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मेरा डिजाइन आखिरकार सही बना कि नहीं बना। नेक्स्ट टाइम आप उससे अच्छा डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत अच्छी टिप है, मैं खुद ये यूज करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं खुद साथ साथ सीखता हूँ, और जो मैं सीखता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे डिलीवर करता जाऊँ। चलें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड, मैं कहता हूँ कि हर इंसान को ये सेकंड स्टेप लाजमी फॉलो करना चाहिए, पेशेंस। हर इंसान में जब तक सब्र नहीं है ना, तो वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे आपको उसमें परेशानियां, रुकावटें वो आएंगी। तो आप ये नहीं कहते जी एक दफा मुझे परेशानी आई है तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ, मैं कोई और करता हूँ। आपके अंदर पेशेंस होना लाजमी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। पेशेंस आपके लिए इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग में जरूरी है। जब आपके पास ऑनलाइन क्लाइंट्स या ऑफलाइन क्लाइंट्स आएंगे, तो आप जब अपना डिजाइन बना कर देंगे, तो वो आपसे इस तरह भी कहेंगे कि हमें ये पसंद नहीं आया, आप हमें चेंजिंग कर दें। आपको पेशेंस से काम करना होगा इस फील्ड में, और आप ये समझ लें कि आप साथ साथ काम सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नंबर 3 पर जो स्टेप है वो भी यही है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन आइडिया ये दे सकता हूँ कि आप दूसरे डिजाइनर्स का काम देखें, देख कर फिर उनसे आइडिया लें। जो भी आप सीखें उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से फायदा ये होगा कि आपके टूल्स साथ साथ आप उसके शॉर्टकट कीज
उसके बाद आपको जो आप सीखेंगे थ्योरीज उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे कहीं पे भी हमने थ्योरी पढ़ी है सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं किया। अगर हमने प्रैक्टिकल किया है तो हमने उसकी थ्योरी के बारे में हमने नहीं सीखा, उसके रूल्स रेगुलेशन से नहीं पता। अगर आप कहीं भी इंटरव्यूज में अक्सर ग्राफिक डिजाइनर को ये पूछा जाता है कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस पता है, तो वहाँ पे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी मुझे तो ये नहीं पता। तो इस तरह अक्सर इस तरह होता है। मैं खुद सिर्फ सॉफ्टवेयर से सीख कर तो इंटरव्यू देने चले गया था, तो उन्होंने मुझे कहा प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइंस, क्योंकि मैंने GFX मेंटोर का पहला ही जो सीरीज देखी थी वो इलिस्ट्रेशन की देखी थी, इलिस्ट्रेटर की। नेक्स्ट सीरीज मैंने फोटोशॉप की देखी थी। फिर मैंने इन डिज़ाइन की सीखी। मैंने देखा कि ग्राफिक डिज़ाइनर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर मेजर यूज़ होते हैं, तो यही 3 सॉफ्टवेयर मेजर यूज़ होते थे। तो मैं चले गया इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं। मैंने ये रिसर्च भी नहीं थी की हुई। तो बाद में मैंने फिर जब वापस आया मैं दोबारा से फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सारी थ्योरीज देखी। थ्योरीज देखने समझने और उनको प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रा में उनको प्रैक्टिस की। कोरल ड्रा भी साथ सीखा। कोरल ड्रा इसलिए सीखा क्योंकि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे इलिस्ट्रेटर पे हर काम हो जाता है, लेकिन आप जब भी ऑफलाइन मार्केट प्लेस में जाएंगे ना, तो वहाँ पे कोरल ड्रा ही मेजर यूज़ होता है। इलिस्ट्रेटर तो यूज़ होता है ऑनलाइन वर्किंग में। आप जब भी ज़्यादातर आपको इलिस्ट्रेटर फाइल मांगेंगे ऑनलाइन वर्किंग में, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादातर कोरल ड्रा ही यूज़ होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।